नमस्कार साथियों, आप सबका इस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक मार्कशीट बनाई टेबल का यूज करके। इस सेकंड प्रोजेक्ट को भी हम प्योरली टेबल से यूज करके बनाएंगे और देखेंगे कि कितना इफेक्टिवली इस टेबल को हम डिजाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। टेबल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये क्या है? एक इनवॉइस बिल है। क्लियरली अगर आपको विजन क्लियर होगा तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या? एक इनवॉइस बिल है जो क्या है एचटीएस कंप्यूटर एजुकेशन की बनाई गई है। इसको भी बनाने के लिए जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने रो और कॉलम को काउंट किया था, इसमें भी हम रो और कॉलम को क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं, ठीक है। आइए, आप लोगों को जो चीजें हॉरिजॉन्टल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उनका नाम देते हैं रो। तो ये भी क्या हो गई? हमारी रो हो गई, ठीक है। ऐसे ये भी रो हो गई, एक ये भी रो हो गई। नीचे देखिए, ये भी रो हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। काउंट करेंगे तो 3 ये हुआ, 4 5 6 7 8। यानी इसमें जो रो हमें चाहिए वो कितना चाहिए? 8 चाहिए, है ना। कॉलम कितना चाहिए? कॉलम तो दिख ही रहा होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। यानी हमें सी की वैल्यू कितनी चाहिए? 4। मर्जिंग कितना करना है आपको इजिली दिख रहा होगा। हम आते हैं एमएस वर्ड ओपन करते हैं और इसको बनाते हैं। देखिए, हमने एमएस वर्ड को ओपन कर रखा है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन था उसको बनाते हैं। इंसर्ट टैब में चले गए, टेबल पे चले गए क्योंकि टेबुलर है। फिर यहां जाएंगे। कितने कॉलम थे भैया? 4 कॉलम थे। कितने रो थे? 8 रोज थे, ठीक है। तो हम 4 रो कॉलम कर लिया और क्या कर लिया? 8 रोज। इसमें भी हम कुछ एडजस्टमेंट करने वाले नहीं है, चुपचाप ये साइज दे देते हैं, ठीक है ना। बाद में उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके कर दिया, ठीक है। पहली वाली पूरी चीजें सेलेक्टेड है। हमने क्या किया? ऑल्ट ए सेलेक्ट करने के बाद देन एम। मर्जिंग के लिए हमने बता रखा है ना आप लोगों को, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? जो लिखा है उसको देखते भी हैं और करते चलते। ऊपर डेट लिखा हुआ है, टेक्स्ट इनवॉइस बिल और बिल नंबर लिखा हुआ है। तो हम भी लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है डेट, और उसके बाद क्या है? हाइफन है, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। टैक्स इनवॉइस बिल, यही लिखा हुआ है। देखिए, एक जो एरर आ रहा है ना, इसको आप चाहो तो करेक्ट भी कर सकते हो। ऊपर सजेशन दे रहा है ना। लास्ट में क्या करना है? हमको बिल नंबर लिखना है, तो लिख लेते हैं BIL। कुछ भी नंबर लिख लीजिए, ठीक है। इंटर करते हैं, नए लाइन पे आ गए हम। नए लाइन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। किसके लिए बनी? एसटीएस कंप्यूटर एजुकेशन लिख लेते हैं हम। STS, STS स्पेस कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लिया, कंट्रोल इसे सेंटर कर लिया। मुझे भी पता है आपको ये जो फंट दिख रहा है वो नॉर्मल फंट तो है नहीं, ये एल्गर्न है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, थोड़ी सी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर एंगुलर ब्रैकेट करके इसके साइज को बड़ा कर लिया, है ना। और थोड़ा सा अगर आप इस पेज को देखिए तो इसमें क्या है? हमने टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग दे रखी है, उसको बोलते हैं लेटर स्पेसिंग। और इसके लिए क्या करो? या तो आप यहां से जाओ, ठीक है, फंट ऑप्शन को, या तो कंट्रोल डी से जाओ, एडवांस ऑप्शन पे जाओगे आप, फिर यहाँ पे जाकर के स्केलिंग पे जाइएगा, ठीक है ना। बड़ा सिंपल तरीका होता है। 150 इसको करेंगे। देखिए दिख रहा है कि नहीं आपको सिंपल में? इसको ओके कर लिया। एक ही बार में एचटीएस कंप्यूटर एजुकेशन हो गया कि नहीं हो गया लिख करके, है ना। फिर इसके बाद हम इंटर कर लेते हैं, बाकी चीजें हम बाद में असाइन कर लेंगे। और फिर यहीं पे जाएंगे हम कंट्रोल डी पे। क्यों जाएंगे? क्योंकि स्केलिंग इसकी 150, इसको नॉर्मल करना पड़ेगा ना। इसको हम नॉर्मल कर लिए, ठीक है। अब इसका साइज क्या है वो कंटेंट लिखने के बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। एड्रेसेस है 1/296 विकास नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश पिन कोड 226022, ठीक है। इसको भी करते हैं। तो इसका अनबोल्ड है, ठीक है। इसका जो फंट स्टाइल है पहले से दे लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन है। और इसकी साइज को थोड़ा घटा लेते हैं, इतना ज्यादा रखना ठीक है नहीं हमारे लिए। उनको 16 कर लेते हैं, बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सारे हमारे जो कंटेंट है वो सेंटर में ही है। 1/296, ठीक है, स्पेस VIKAS NAGAR विकास नगर, ठीक है, स्पेस लखनऊ, है ना। उसके बाद क्या? इंटर कर लिया, उत्तर प्रदेश। पिन क्या है यहाँ की? 226022, ठीक है भैया। क्लियर है ना आपको? एक बार और देख लेते हैं क्या यही अरेंजमेंट है, कुछ हमने छोड़ा तो नहीं है ना। एड्रेस लिखना है। देखिए एड्रेस भूल गए हैं कि नहीं, तो यहाँ पे एड्रेस लिख लेते हैं ADDRESS, ठीक है।
अब ये एड्रेस बोल्ड है तो आप थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके क्या कर लीजिएगा, इसको बोल्ड कर लीजिएगा। कंट्रोल बी से हमने क्या कर लिया, बोल्ड कर लिया। इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद एक जो अगला सेक्शन आया है उसको भी हम देख लेते हैं क्या है इसमें। नेम है, डेट है, एड्रेस है और मोबाइल नंबर। ठीक है, नेम, डेट, एड्रेस, मोबाइल नंबर। चलिए लिखते हैं नेम। अब हम डॉट डॉट यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या स्पेस देके डेट कर लेते हैं, कॉलन। ठीक है, फिर डॉट डॉट करके वही सेम पुराना वाला फॉर्मेट होगा, है ना। स्पेस को आप अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाइए बीच में थोड़ा सा, अगर डॉट बैलेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप कर लीजिए। ठीक है, अब नेम के बाद क्या था, अगला सेक्शन एड्रेस था और हमारा मोबाइल नंबर था। लिख लेते हैं ADDRESS और इसको डॉट डॉट कर देते हैं और कर लेते हैं MOB स्पेस नंबर। ठीक है, इसको भी हमने कर लिया और इसको थोड़ा सा डॉट डॉट करके हम मोबाइल नंबर भी अपना फीड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इन दोनों का फंड का जो प्रॉपर्टी स्टाइलिंग है ना वो अलग हो गया है, तो हम कर लेते हैं, क्या करना है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जाके यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन लिख लेते हैं। हो गया कि नहीं हो गया, जैसे ही किया तो जब इसके फंड के साइज बड़े हैं थोड़ा सा हम इधर एडजस्ट कर लेंगे इनको। चीजें क्लियर हो गई। थोड़ी सी एक चीजें और करनी, हम लाइन स्पेसिंग को, जैसे इसको करने के बाद हमें नीचे थोड़ा लाइन स्पेस चाहिए ना, तो आप यहाँ पे देखो जाओगे तो लाइन स्पेसिंग मिल जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा सा हमें ज्यादा चाहिए तो मैं 1.5 दे दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे एंड में क्लिक करूंगा, इसके नीचे मुझे चाहिए लाइन स्पेसिंग। ठीक है, 1.5 दे दिया। और इस विकास नगर जो हमने पिन कोड लिखा हुआ है इसके नीचे चाहिए तो इसके नीचे भी हमने क्या कर दी, स्पेसिंग दे दी। इनमें भी चाहिए स्पेसिंग, इनमें भी स्पेसिंग ले लेते हैं। इस पे हमने क्लिक किया। ठीक है, इसको 1.15। ठीक है, एंड दैट जो ये लिखा है हमने इसके बाद भी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इतना स्पेस दे दिया। ठीक है, आप देखो वेरीफाई कर लो, देखिए इसके फंड साइज 16 है, इसके फंड साइज 12 है, तो थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है। आप कुछ नहीं करिएगा, इसको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। या तो आप देखिए दो काम कर सकते हो, जैसे आप इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, और इसके बाद एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, इसको करिए और उसके बाद जहां पे अप्लाई करना है ना उसको सेलेक्ट कर डालिए। कंट्रोल जेड करते हैं, प्रॉपर्टी हमारी गड़बड़ हो गई। इसको सेलेक्ट किया हमने, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। उसके बाद जो कंटेंट को हमें करना है हम उसको सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कंटेंट हमने सेलेक्ट कर दिया, देखिए अपने आप हो गया कि नहीं हो गया। अब डेटा को हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा बैक स्पेस करके। मैंने बताया भैया फॉर्मेट पेंटर का यूज बेहतर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है SR नंबर, टाइटल, पे और टोटल। तो चलिए हम लिख लेते हैं SR नंबर, टाइटल, अगला क्या है पे, टाइटल, अगला क्या है हमारा पे, और ये क्या है फिर हमारा टोटल है। ठीक है, अभी देखिए अब इसको हम नीचे से भरना शुरू करेंगे। क्यों भरना शुरू करेंगे वो आप समझ पाओगे। सबसे नीचे क्या है, नीचे वाले सेक्शन को आप देख लीजिए, वर्ड सिग्नेचर है, फिर टोटल है, फिर CGST SGST अमाउंट है ना, इन चीजों को भर लेते हैं। तो सबसे नीचे वाले को भी हमको मर्ज करना होगा। Alt A देन M कर लिया। इधर क्या लिखेंगे, इनवर्ट्स। ठीक है, इंटर करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इनवर्ट्स के बाद इनवर्ट्स लिखा हमने, यहां पे क्या लिखना होगा हमें, सिग्नेचर। अब करेंगे क्या, देखिए ये जो लेआउट वाला ऑप्शन है जा करके इसको आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे सेंटर में कर रहे हैं तो पूरा कंटेंट सेंटर में जा रहा है, यहां कर रहे हैं तो यहां आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे वो मैं पहले बता देता हूं। ये जो कंटेंट है ना ऊपर वाले कंटेंट को नहीं छेड़ना है, तो नीचे वाले कंटेंट पे आप क्लिक करिएगा, जहां लेके जाएंगे वो चला जाएगा। ठीक है, जैसे अब तो ऑटोमेटिकली दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। देखिए हमने क्या इन दोनों को लिख लिया। अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको स्पेस से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हमारे लिए बेहतर होगा ये। आ गया, यहाँ पे लिखना है। अब इसके नीचे हमारा क्या था, टोटल था, हम यहाँ पे टोटल भर लेते हैं। इसके ऊपर क्या था, CGST, चलिए CGST कर लेते हैं। ऊपर क्या था इसके, SGST, तो SGST फिल कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसके ऊपर क्या था, चेक कर लेते हैं, अमाउंट था, है ना। देखिए डेटा तो हम लोगों ने भर के तैयार कर लिया। अभी करना क्या है, अब ये सारी चीजों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं
और अब देख पा रहे हो ये क्या है, अलग फंट है, तो हम इसको किस में करेंगे, इसको हम करने वाले हैं टाइम्स न्यू रोमन में। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे गए, टाइम्स न्यू रोमन टाइप कर दिया हमने, है ना। और क्या करना है इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो सारे सेक्शंस है हमारे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं लिटिल बिट। ठीक है, और इनको भी बोल्ड कर ही देते हैं क्योंकि ये हेडिंग टाइप है। इनको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बस, है ना। अब बस करना कुछ नहीं है, आपका टेबल तैयार है। इसको हमने सेलेक्ट किया, ऑल्ट ए देन एम मर्ज किया, यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, ये भी सेलेक्टेड है, ऑल्ट ए देन मर्ज किया, है ना। और यहां वाले सेक्शन को पकड़िए, पकड़ करके खींच दीजिए। ठीक है, इस पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको चीजें दिख जाएंगी। देखिए हमारा टेबल बन गया है। अब इसको कलरिंग करने वाला काम कर लेते हैं, बहुत इजी है। क्या करेंगे, इस पे सेलेक्ट करेंगे, या तो देखिए आप टेबल को कलर दे दीजिए, और टेबल को कलर कहाँ से देंगे, टेबल डिजाइन में चले जाते हैं, है ना। और कहाँ जाएंगे, ये आपका शेडिंग ऑप्शन है, इस पे जो कलर आप देना चाहो दे सकते हो। अगर आपको पूरे पेज को देना है तो देखिए एक तरीका मैं और बता दूं आपको, करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, है ना, और एक हम यहाँ शेप पिक कर लेते हैं रेक्टेंगुलर वाला। ठीक है, अब इसको कौन सा कलर दे देंगे, शेप फिल के अंदर जो वहां से दिया था। अब ये तो दिख नहीं रहा है, बड़ा प्यारा काम करना है, इसको पीछे भेज देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जाएंगे, सेंड टू द बैक, लिखा है ना, सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट, इसको कर लीजिए। एक ही बार करते हुए हमारा देखिए बन गया। आप इसको मैच कर लीजिए और जा करके इसको मैच कर लीजिए, देखिए दोनों का लेआउट सेम दिखेगा आपको। हमने प्रोजेक्ट दूसरा भी बना लिया। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रोजेक्ट बनाते रहिए, जितना प्रोजेक्ट बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी एमएस वर्ड की प्रैक्टिसिंग होगी। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएंगे।